चलो, तो आज की क्लास में हम मज़ीद टूल्स की डिस्कशन करेंगे कि जो पीएनजी, अगर हम कोई रेस्टर इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं तो उसके साथ कौन कौन से फंक्शंस आते हैं। इसके अलावा अगर कुछ भी सेलेक्ट ना हो तो यहाँ पर क्या क्या फंक्शंस आते हैं और उसका इस्तेमाल हम किस तरह करते हैं। इसके अलावा हम जानेंगे कि अलाइनमेंट क्या कैसे करेंगे मुख्तलिफ चीज़ों की, और ये ऊपर की जितनी भी टूल्स हैं उसके बारे में पढ़ लेंगे। उसके बाद हम फिर अगली क्लासों में इंशाल्लाह डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे कि किस तरह अपनी डिज़ाइनिंग करनी है और क्या क्या चीज़ें कहाँ से ढूंढनी है, किस तरह आप लगाएंगे और इसके इस्तेमाल कैसे करेंगे। अच्छा, अगर कोई भी चीज़ सेलेक्ट ना हो तो हमारे पास नीचे 3 ऑप्शन आते हैं: बीजी कलर्स, ट्रांसपेरेंट, रिसाइज पेपर। आपने मसलन एक डिज़ाइन कर लिया, कोई डिज़ाइन आपने बना लिया है, जैसे मेरे पास, मैं यहाँ से एक डिज़ाइन ले लेता हूँ। ठीक है, ये ठीक है। अब ये डिज़ाइन है, मैं चाह रहा हूँ कि इसको बड़े साइज में, इसका साइज जो है वो बड़ा कर लूँ डिज़ाइन के बाद। तो आप कर सकते हैं, उर्दू डिज़ाइनर में एक फंक्शन मौजूद है रिसाइज पेपर का। तो जैसे ही आप कुछ सेलेक्ट, अगर आपके पास सेलेक्ट ना हो तो आपके पास एक ऑप्शन आएगा रिसाइज पेपर, उस पर क्लिक करेंगे। नीचे आपके पास मुख्तलिफ साइजेस हैं जो कि हम फर्स्ट में स्टार्ट में हमारे पास आती हैं, वो साइजेस सारे यहाँ पर मौजूद है सोशल मीडिया के। तो वो आप वहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, वहाँ से नहीं कर सकते तो कस्टम साइज में, अगर आपको साइज पता है कि कौन सा लेना है मैंने, तो निकाल के यहाँ पर डाल के क्रिएट कर सकते हैं। मैं फॉर एग्जांपल इसको कर रहा हूँ स्क्वायर में 101। ठीक है, तो मुझे ये जो डिज़ाइन है आप देख सकते हैं, ये इसका साइज जो है वो बड़ा हो गया है। तो मैं अपने डिज़ाइन को एडजस्ट करके इसको मज़ीद इसके मुताबिक बना सकता हूँ। आपने क्या करना है, पहले लॉक ऑल करना है, अनलॉक ऑल करना है। तमाम लेयर्स जो हैं वो अनलॉक हो गई हैं। उसके बाद मैंने तमाम लेयर्स को सेलेक्ट किया है। ये फंक्शन मैंने पढ़ लिए हैं, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ से रिसाइज करना है, रिसाइज इसका थोड़ा सा ज़्यादा करना है। ठीक है, यहाँ से साइज ज़्यादा करना है आपने। थोड़ा सा कम करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने बैकग्राउंड का साइज आपने बढ़ाना है। बैकग्राउंड को हम यहाँ से ढूंढेंगे कि बैकग्राउंड कौन सा है। सबसे नीचे ये चीज़ है, तो इसको हम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, इस तरह ऊपर का जो हिस्सा है उसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है हमारे पास इस साइड पे जो इनका हिस्सा है इसको भी बढ़ा लेते हैं। और साथ में जो हमारे पास लाइन है ये वाली, ये वाली है, तो उसको भी एडजस्ट करके उसके मुताबिक अपने डिज़ाइन में ला सकते हैं। इस तरह ये जितनी भी चीज़ें हैं इसको आप नीचे लेके आ जाएंगे, और ये जो है इसको बड़ा करेंगे यहाँ से, तो आपका डिज़ाइन जो है वो स्क्वायर में तब्दील हो जाएगा। इस तरह आप अपने डिज़ाइन को सिर्फ मतलब यही था कि आपको समझा सकूं कि आप अपने डिज़ाइन को रिसाइज कर सकते हैं यहाँ पर। अच्छा, उसके बाद एक ऑप्शन है हमारे पास, एक मिनट, हमारे पास एक ऑप्शन है डिलीट ऑल, यानी अपने डिज़ाइन में से सब कुछ आपने डिलीट करना है तो यहाँ से डिलीट ऑल पे क्लिक करेंगे तो ये सारा कुछ यहाँ से मिट जाएगा। साथ में एक ऑप्शन है ट्रांसपेरेंट बीजी। पीएनजी के बारे में आपको मैंने बताया था कि वो इमेजेस जिनका बैकग्राउंड नहीं होता उसको पीएनजी कहते हैं। यानी उसमें अगर आपने बैकग्राउंड उसके बगैर बैकग्राउंड के अगर कोई चीज़ है तो वो पीएनजी कहलाती है। तो वो आपने यहाँ से अगर कोई एक चीज़ बनानी है बगैर बैकग्राउंड के हो तो इजीली आप बना सकते हैं। जिस तरह मैं
यहाँ से कोई भी टेक्स्ट लिख लेता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसका फ़ॉन्ट चेंज करता हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए सही, बड़ा वाला फ़ॉन्ट ले लेता हूँ। तो ये जो टेक्स्ट है मुझे बगैर बैकग्राउंड के चाहिए, उसका इमेज चाहिए ताकि मैं वीडियो पे लगाऊं या कोई भी काम कर सकूं उसके साथ। तो यहाँ से आप बैकग्राउंड यहाँ से हटा देंगे, ट्रांसपेरेंट कर देंगे, उसके बाद अपना टेक्स्ट जो भी आपने स्टाइल में लिखना है वो कर देंगे। या आपने स्टिकर बनाना है तो आप इस तरह टेक्स्ट वगैरह सब कुछ लिख के नीचे से बैकग्राउंड जो है उनका यहाँ से आप हटा के सेव कर लेंगे। यहाँ से सेव करेंगे बस, पीएनजी यहाँ से सेलेक्ट होना चाहिए बस, तो आपके पास वो जो मतलूबा इमेज है वो बगैर बैकग्राउंड के सेव हो जाती है। आप गैलरी में चेक कर सकते हैं उसको। उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन है, यहाँ पर आपको नज़र आएगा बीजी कलर। बीजी कलर, अगर कलर आपने चेंज करना है बैकग्राउंड का, वो भी यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। मुख्तलिफ किस्म के कलर्स हैं जो कि पहले मैंने बताया है कि कलर कौन सा कलर आपको कहाँ से मिल जाएगा। इसके अलावा मुख्तलिफ शेड्स हैं, यहाँ से आपको नहीं मिल रहा तो आप व्हील में जा सकते हैं, यहाँ से आप अपना मतलूबा कलर निकाल सकते हैं। जो भी कलर्स हैं, अगर आपके पास कलर कोड है तो कलर कोड के ज़रिए भी आप कोड निकाल सकते हैं, कलर निकाल सकते हैं। इसके साथ अगर आप आप व्हील के ज़रिए नहीं निकाल सकते तो स्विचेस के ज़रिए भी मुख्तलिफ कलर्स आपके पास दस्तियाब हैं, वहाँ से आप मुख्तलिफ शेड्स निकाल सकते हैं। अगर वहाँ से नहीं निकालना चाहते हैं तो कलर जो है ट्रांसपेरेंसी से भी आप निकाल सकते हैं। किसी भी कलर को थोड़ा सा आपने ट्रांसपेरेंट करना है, यानी थोड़ा सा उसका हल्का सा कलर देना है, तो आप यहाँ से उसको इसकी हल्कनेस यहाँ से आप दे सकते हैं, मतलब उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और साथ में एक यहाँ पर खास फंक्शन ये है कि रीसेंट कलर, जो भी डिज़ाइन में रीसेंट कलर इस्तेमाल हुए हैं वो यहाँ पर आपके पास नज़र आ जाएंगे। जो भी मैंने रीसेंट इस्तेमाल किए हैं वो आपके पास यहाँ शामिल होंगे। अगर किसी डिज़ाइन पर आप काम करते हैं और वहाँ पर मुख्तलिफ कलर्स यूज़ करते हैं तो आपको वक्तन फ़वक्तन सेम कलर की ज़रूरत होती है, तो आप यहाँ रिसेंट कलर में आके वो कलर दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई डिज़ाइन है उसमें कलर इस्तेमाल हुए हैं और आप कह रहे हैं अचानक आप चाह रहे हैं कि वो कलर सिर्फ मुझे पिक करके दें, तो ये रिलोड फ्रॉम डिज़ाइन का एक ऑप्शन है हमारे पास। इस पर अगर आप क्लिक कर लेते हैं तो किसी भी डिज़ाइन में इस्तेमाल शुदा तमाम कलर्स आपके पास यहाँ पर आ जाएंगे। जिस तरह आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ दो कलर्स हैं मेरे पास, ये है एक ब्लैक कलर और नीचे का जो कलर है वो यहाँ से, ये दोनों कलर्स इन्होंने पिक किए हैं कि इस डिज़ाइन में सिर्फ दो कलर इस्तेमाल हुए हैं। आप ये चीज़ किसी और डिज़ाइन पर भी चेक कर सकते हैं। जैसे ज़्यादा कलर वाली कोई, हाँ ये वाली। तो यहाँ पर अगर आप चेक करें तो रिसेंट में जाके मैं रीलोड करूँगा तो आप देख सकते हैं कि इस डिज़ाइन में ये कलर इस्तेमाल हुए हैं। ये देखें, ब्लू, रेड, ब्लैक, इस तरह ग्रीन, ये तमाम कलर्स इस डिज़ाइन में इस्तेमाल हुए हैं। तो यहाँ से वो रीलोड हो जाते हैं जो भी कलर्स इसमें हैं। तो ये एक ज़बरदस्त फंक्शन है। इसके अलावा एक फंक्शन है जूम का। अक्सर आपने देखा होगा जो छोटे डिज़ाइन होते हैं उसको बनाने में मुश्किल पेश आती है, तो आप जूम के फंक्शन को इस्तेमाल करके आसानी से अपनी डिज़ाइन मुकम्मल कर सकते हैं। जिस तरह मैं कोई बारीक सा कोई डिज़ाइन ले लेता हूँ, जिसमें बहुत सी चीज़ें हों। हाँ, ये वाली चेक कर लेते हैं।
अच्छा, ये एक डिज़ाइन है, ठीक है। तो उसमें आप जब सिलेक्शन करते हैं तो अक्सर क्या होता है कि एक साथ दूसरी चीज़ सेलेक्ट हो जाती है। तो उसके लिए हल ये है कि आप जूम जूम का इस्तेमाल करें। बारीक चीज़ें अगर आपने करनी है किसी भी डिज़ाइन में तो आप जूम के ज़रिए आसानी से कर सकते हैं। पहले जूम पे क्लिक करेंगे। जूम पे क्लिक करने के बाद आपने टैप करना है। तो यहाँ पर तो मैम मेरे पास मोबाइल नहीं है, तो आपके पास वो जूम हो जाता है, ठीक है। जूम करने के बाद आपने दोबारा जूम पे क्लिक करना है। उसके बाद उसमें काम करना है, उस चीज़ को सेलेक्ट करना है और इस्तेमाल करना है। उसके बाद जब आप वो काम कर लेंगे तो उसके बाद आपके पास ऊपर एक ऑप्शन आएगा, रीसेट जूम। उस पर क्लिक करेंगे तो वो अपनी जगह पर वापस वो जो आपकी पोस्ट है वो आ जाएगी। मैं फिर से बता देता हूँ, आप कुछ सेलेक्ट नहीं है, आप जूम करेंगे करना चाहते हैं, ये लैपटॉप है तो इस पर यहाँ पर नहीं हो सकता। आप मोबाइल में कर सकते हैं। जूम पे क्लिक करेंगे, यहाँ से दोनों उंगलियों के साथ आप खींचेंगे तो ये जूम हो जाएगा, ठीक है। जूम होने के बाद आपके पास यहाँ पर इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। आप मूव कर सकते हैं अपने डिज़ाइन को, एक तो ये चीज़ है। उसके बाद जब आप मतलूबा चीज़ यानी मैंने यहाँ एडिटिंग करनी है, ये चीज़ जूम कर लिया आपने यहाँ पर। उसके बाद आपने जूम पे दोबारा क्लिक करना है। इस तरह आप दोबारा क्लिक करेंगे तो वो जूम का जो बटन है वो इस तरह ऑफ हो जाएगा। उसके बाद आपने एडिटिंग करना ही नहीं, उस चीज़ में आप सिलेक्शन करके एडिटिंग कर सकते हैं। उसके बाद एडिट करने के बाद आपने दोबारा अपने डिज़ाइन पे आना है, तो यहाँ पर रीसेट का एक ऑप्शन है, उस पर क्लिक करेंगे तो आपका डिज़ाइन जो है वो रीसेट अपनी पोजीशन पर वापस आ जाएगा। इसके बाद मैंने डिलीट ऑल का एक फंक्शन था जो पहले मैंने समझा दिया है। अच्छा, इसके अलावा टेक्स्ट जो है हमारे पास, उसके जो फंक्शंस हैं यानी उसके साथ क्या क्या फंक्शंस क्या क्या चीज़ें नीचे आती हैं वो देख लेते हैं। उर्दू डिज़ाइनर सेलेक्ट है, ठीक है। ऊपर टेक्स्ट है, यानी ये टेक्स्ट है मैंने ऐड किया है। वहां पर पहले नंबर पर जो ऑप्शन आ रहा है मेरे पास वो एडिट का है। एडिट का मतलब है इस टेक्स्ट को मैं दोबारा से एडिटिंग करना चाहता हूँ इसकी। तो उस पर क्लिक करूंगा तो ये एडिटिंग मोड पे चला जाके यहाँ पर आप एडिट कर पाएंगे। इसके अलावा एक ऑप्शन है मेरे पास फ़ॉन्ट का। फ़ॉन्ट से इसके मुख्तलिफ जितनी भी फ़ॉन्ट्स है आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। आपको इसमें से कोई फ़ॉन्ट अच्छा नहीं लग रहा तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड सेक्शन में जाकर मुख्तलिफ फ़ॉन्ट्स हैं आपके पास, सराय की जो भी लैंग्वेज है आपका उसके मुताबिक कर सकते हैं। और उर्दू का है तो आप यहाँ से उर्दू सेलेक्ट करके कोई भी फ़ॉन्ट डाउनलोड कर सकते हैं अपने लिए। इसके अलावा इंग्लिश वगैरह सब के फ़ॉन्ट्स यहाँ पर मौजूद हैं, आप इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी फ़ॉन्ट आप इस्तेमाल कर लेते हैं यानी डाउनलोड कर लेते हैं या अपनी तरफ से ऐड कर लेते हैं वो यहाँ पर सेव रहती हैं। यहाँ से आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। और यहाँ से आप कस्टम फ़ॉन्ट भी ऐड कर सकते हैं अगर आपके पास फ़ॉन्ट मौजूद है। यहाँ से क्लिक करेंगे, अपने मोबाइल पे फ़ॉन्ट मौजूद है उस यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ ये वो फ़ॉन्ट जो है वो इंस्टॉल हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो वो फ़ॉन्ट आपके यहाँ पर आ जाएंगे सारे के सारे इकट्ठा। एक साथ भी बहुत सारे फ़ॉन्ट्स आप कर सकते हैं। अगर आपके पास जिप फाइल है फ़ॉन्ट्स के मुख्तलिफ फ़ॉन्ट्स हैं तो उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ शेयर टू उर्दू डिज़ाइनर करेंगे तो भी वो फ़ॉन्ट्स इंस्टॉल हो जाएंगे आपके ऐप में। जितने ज़्यादा फ़ॉन्ट्स होंगे आपके ऐप पर इतने आपका ऐप बिजी रहेगा और क्रैश करेगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो दोबारा मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। अच्छा, इसके बाद मेरे पास ऑप्शन है कलर्स के। कलर्स का मैंने पढ़ लिया है। उसके बाद ग्रेडियंट का है। कल हमने ग्रेडियंट के बारे में पढ़ा था कि मुख्तलिफ जो दो कलर्स हैं जिसके आपस में शेड मिलते हैं तो वो ग्रेडियंट बन जाते हैं। तो ग्रेडियंट कलर क्या है कल हमने इसके बारे में पढ़ा था। उसके मुख्तलिफ स्टाइल्स उसको किस तरह आपने चेंज करना है और सब कुछ यहाँ पर हमने कल पढ़ा था। उसके बाद एक ऑप्शन है मल्टी टेक्स्ट, जो सबसे अहम ऑप्शन है। अक्सर आपने अपने डिज़ाइंस में देखा होगा। अगर मल्टी टेक्स्ट आपने अप्लाई करना है यानी इस टेक्स्ट में आपने एक चीज़ यानी एक एक लफ्ज़ का कलर चेंज करना है या उसका स्टाइल चेंज करना है, उसके साइज को बढ़ाना है कम करना है, वो आप कर सकते हैं। मल्टी टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं और ये प्लस के निशान में भी
ये ऑप्शन मौजूद है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके पास उस टेक्स्ट में जितनी भी अल्फाज हैं वो आपके पास आ जाएंगे। जैसे ये टेक्स्ट अब सेलेक्ट है उर्दू डिजाइनर ऐप के प्रीमियम पैकेज, तो ये आप चीजें देख सकते हैं। उर्दू डिजाइनर ऐप के प्रीमियम पैकेज सब्सक्राइब करने पर ये सारी जितने भी अल्फाज है इसमें शामिल है वो यहाँ पर मौजूद है। आप इसके कलर्स वगैरह चेंज कर सकते हैं। जिस तरह मैं चाह रहा हूँ उर्दू और डिजाइनर ये दोनों जो चीजें हैं इसका कलर जो है मुझे रेड में चाहिए, तो इस पर क्लिक करूंगा, नीचे कलर का ऑप्शन है, रेड रख करूंगा तो ये रेड हो गया है। इस तरह मैं चाह रहा हूँ एप और के का जो फॉन्ट है वो चेंज हो। फॉन्ट यहाँ से आप चेंज करके देख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए ये। तो इस तरह आप उसके कलर वगैरह फॉन्ट स्ट्रोक भी दे सकते हैं। जिस तरह मैं चाह रहा हूँ कि ये ऐप प्रीमियम का जो फॉन्ट है, प्रीमियम का जो फॉन्ट है वो इसी तरह ठीक है, इसका कोई स्ट्रोक हो, यहाँ पर क्लिक करेंगे स्ट्रोक देंगे तो वो स्ट्रोक बन जाएगा। कलर आपने यहाँ से चेंज करना है, स्ट्रोक का जो भी कलर आप रखना चाहते हैं। ठीक है, इसका वेट भी चेंज कर सकते हैं, कम और ज़्यादा कर सकते हैं। स्ट्रोक के बारे में आगे भी पढ़ेंगे कि किस तरह स्ट्रोक देना है, टेक्स्ट पर ही इसमें भी ऑप्शन आ जाएंगे ऊपर। इसके बाद आपके पास एक टूल है मूव का, बहुत ही अहम टूल है, इसको आपने समझना होगा। भी मैं इसको ओके कर देता हूँ, दोबारा से मैं इस पर काम करता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। इस टूल की बहुत, अब इस टूल को आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद टूल है ये। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको एडिट कर लेता हूँ, कोई और चीज़ लिख लेता हूँ। अगर क्लास डिस्कनेक्ट हो गई तो 10 मिनट के अंदर डिस्कनेक्ट होने वाली है, तो मैं दोबारा आपको लिंक सेंड कर देता हूँ। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ मौलाना मौलाना स्पेस मोहम्मद अली साहब। ठीक है, तो ये एक फर्जी नेम मैंने यहाँ पर लिख लिया है, तो इसको मैं ओके कर देता हूँ। ठीक है, बाकी जो चीज़ें हैं मैं फिलहाल इसको बंद करता हूँ, हाई डाल कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये एक टेक्स्ट है मेरे पास। अच्छा, अब इस टेक्स्ट में, इस नाम में सबसे अहम क्या चीज़ है? मोहम्मद अली। ठीक है, मोहम्मद अली मेन नाम है, तो ये सबसे अहम है। इसको मैंने वाजे करना है, बाकी जो चीज़ें हैं यानी मौलाना और साहिब ये जो है ये गैर अहम है, इतनी अहम चीज़ें नहीं है। तो इसके लिए मैं इसी ऑप्शन का इस्तेमाल करूंगा, मल्टी स्टाइल टेक्स्ट। इस पर क्लिक करूंगा, यहाँ पर मैं मौलाना जो है उसको छोटा करना चाहता हूँ, थोड़ा सा कर लूँ। ठीक है, इस तरह साहब जो है उसको भी छोटा करना चाहता हूँ मैं, उसको मैं छोटा कर लूँ। ठीक है, उसके बाद मैं चाह रहा हूँ कि ये मौलाना जो है इसका इसकी स्पेसिंग भी ठीक हो, तो पहले मैं क्या करता हूँ, इसके दरमियान जो है वो स्पेस मैंने ख़त्म करना है। इसके लिए मैं क्या करना हूँ, दोबारा से मैं जा रहा हूँ एडिट में। एडिट में जाके मौलाना के दरमियान एक स्पेस का ऑप्शन डाल देता हूँ, यानी एक स्पेस दे देता हूँ। लाना के बाद भी लाम अलिफ लाम नून सब कुछ जितनी भी अल्फाज हैं उसके दरमियान मैं स्पेस डाल देता हूँ, तो ये हमारे लिए इजी होगा इसमें चेंजेस करना। अब मैं दोबारा मल्टी टेक्स्ट पे जाऊंगा तो ये सब चीज़ें अलग अलग होंगी, मो अलग है, ला अलग है, नून अलग है, तो इसको मैं इजीली एडजस्ट कर सकता हूँ। मौलाना जो है इसकी स्पेसिंग जो है, मैं इसकी जो साइज है वो एक साथ मैं काम कर लेता हूँ। ठीक है, इस तरह साहिब का जो है उसका भी काम कर लेता हूँ। ठीक है, इस तरह मौलाना जो लाम है उसको मैं थोड़ा सा इधर लेके जाना चाहता हूँ,
तो ये मूव टूल पे यहाँ पर क्लिक करेंगे आप, ठीक है। इस तरह थोड़ा सा लेके आएंगे, मोबाइल से करेंगे तो इजी होगा। इस तरह ये दूसरा नून अलिफ ना जो है उसको मैं थोड़ा सा लाम जो लाम अलिफ ला जो है इसका साइज मैं थोड़ा सा कम करना चाहता हूँ, ठीक है। और नून अलिफ ना जो है उसको मजीद नज़दीक। इसका साइज भी थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ से आप पोजीशन थोड़ा सा लेफ्ट कर दें। ये माउस के ज़रिए हो रहा है तो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। मोबाइल में अगर करते हैं तो इतना मसला नहीं आता, ठीक है। इसके बाद आपने मोहम्मद जो है उसको इसके नज़दीक करना है। बाकी सारी चीज़ों को इकट्ठा मैंने इस सेलेक्ट करके यहाँ से इसको मैं लेफ्ट साइड थोड़ा लेके आता हूँ, ठीक है, ठीक है। और साहिब को छोड़ के मैं इसका साइज थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। चलो दोबारा स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ तक समझ आ गया होगा आप लोगों को। अच्छा, अली और मोहम्मद को मैंने थोड़ा सा, और मोहम्मद अली को थोड़ा सा बड़ा कर दिया, ठीक है। मोहम्मद को मैंने थोड़ा सा, अब मैं इसको थोड़ा सा मूव करने लगा हूँ। अ, मोहम्मद को थोड़ा सा मूव करने लगा हूँ ऊपर की तरफ, ठीक है। तो उसको आप इजीली कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। उसके बाद अली जो है उसको भी आपने सेम सेम पोजीशन में उसकी भी ऐसे ही आपने रखनी है, ठीक है। इसके बाद साहब का जो है वो मैंने इकट्ठा दोनों को सेलेक्ट करके यहाँ पर बना सकता हूँ। इस तरह आप मुख्तलिफ नाम बनाकर जो भी अक्सर आपने डिज़ाइनर्स में देखा होगा इस तरह की सेटिंग हुई होगी, वो आप मल्टी स्टाइल में जाकर कर सकते हैं अपना सेटिंग वगैरह टेक्स्ट की, जो कि आपके डिज़ाइन के मुताबिक हो। जब आप शेप सेलेक्ट कर लेते हैं अपने डिज़ाइन के लिए, जैसे मैं यहाँ से एक बेच का शेप जो है वो सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से मैं, ठीक है। तो ये जो शेप है इसके मुताबिक मैंने नाम को एडजस्ट करना है। तो आप शेप जब लेंगे ना, तो जब नाम एडजस्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये किस तरह का होना चाहिए। वहाँ पर आपको समझ आ जाएगी कि कौन सी चीज़ कहाँ पर होनी चाहिए। ये शेप पर डिपेंड करता है कि शेप किस तरह है आपकी। तो इस तरह नाम के साथ और भी बहुत सारी चीज़ें लिखी होती हैं कि ये बंदा कहाँ से है। इस तरह मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं वो आप साइड्स में लिख सकते हैं उसके साथ। तो आपका जो नाम का सेक्शन है वो आप खूबसूरत से डिज़ाइन कर पाएंगे। इसके अलावा टेक्स्ट के ऑप्शंस के साथ हमारे पास मल्टी स्टाइल के अलावा स्टाइल्स का एक ऑप्शन आ रहा है, जो कि मेरे साथ यहाँ पर मुश्किल है, मैं आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि ये मोबाइल में हो सकता है। आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो इसमें मुख्तलिफ स्टाइल्स होंगे वो आप टेक्स्ट पर अप्लाई कर सकते हैं, जो कि प्री मेड स्टाइल्स हैं। यहाँ पर ये आपके मोबाइल में आप खुद से चेक कीजिएगा तो आसानी से हो जाता है, कोई मसला नहीं है इसमें, कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं है। मुख्तलिफ स्टाइल्स हैं, सिर्फ वो अप्लाई कर सकते हैं। पैटर्न का मैंने आपको शेप्स में बताया कि पैटर्न को किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा एक ऑप्शन है फॉर्मेट का। फॉर्मेट में आप किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं और उसको साइड यानी इटालिक कर सकते हैं। आपने ये फंक्शन मुख्तलिफ एडिटर्स में देखा होगा।
यहाँ से मैं इसका कलर जो है वो फिलहाल चेंज कर देता हूँ ताकि नज़र आ जाए। ठीक है, यहाँ पर हाँ, बोर्ड का मैंने दिखाया था आपको। इस तरह इटैलिक के भी आप देख सकते हैं, इटैलिक से टेक्स्ट जो है वो इटैलिक हो जाती है, और अंडरलाइन भी कर सकते हैं यहाँ से, और कट लाइन भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप, अगर आपके पास टेक्स्ट ज़्यादा है, यानी बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, जिस तरह मेरे पास ये टेक्स्ट है, इसका मैं थोड़ा ब्लैक कर लेता हूँ ताकि नज़र आ जाए। ठीक है, तो ये जो टेक्स्ट है वो एक सीध में है इस तरफ से। आपके पास टेक्स्ट स्टाइल में एक ये ऑप्शन है कि आप इसको, किधर गया, ये फॉर्मेट में, तो आपके पास ये ऑप्शन है। इस तरफ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, दरमियान में करना चाहते हैं कर सकते हैं, और साइड से, या फुल टेक्स्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसको 2 मरतबा प्रेस करने से उसके मुख्तलिफ स्टाइल भी बन जाते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन जो है आपके पास अलाइन टूल में भी नज़र आएंगे ऊपर, ये देखें। ठीक है, तो ये आप चेक कीजिएगा। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है, अ, उसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन है वो है टेक्स्ट बेजी, यानी किसी भी टेक्स्ट के बैकग्राउंड बनाना, जो जो कि सिंपल बैकग्राउंड हो, यानी उसके कोई नीचे पट्टी वगैरह देना, तो आप यहाँ से दे दे सकते हैं। ठीक है, या आप शेप के जरिए भी दे सकते हैं, बगैर शेप की भी दे सकते हैं। इस तरह इसमें मुख्तलिफ ये 2 ऑप्शन है, आप उसको भी चेक करें। कलर भी इसका चेंज कर सकते हैं, जो भी कलर आप रखना चाहते हैं कर सकते हैं। इसके साथ ऑप्शन है हमारे पास बुलेट लिस्ट, जैसे कि ये आप देख सकते हैं, इसमें ये मार्क्स बनी हुई हैं, इसको बुलेट लिस्ट कहते हैं। यानी किसी भी फिक्रे में आप ये ऐड कर सकते हैं इस बुलेट लिस्ट के ज़रिए से। इस पर क्लिक करेंगे तो आप उसको यूज़ करके मुख्तलिफ़ किस्म के बुलेट्स लिस्ट इसमें यहाँ पर दिए गए हैं, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है लाइन स्पेस। अगर लाइन के दरमियान जो स्पेस है वो यहाँ से कंट्रोल किया जाता है अगर टेक्स्ट सेलेक्ट हो। इस पर क्लिक करेंगे आप, तो दरमियान, लाइन के दरमियान जितनी भी स्पेसिंग है वो यहाँ से कंट्रोल होती है। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है स्प्लिट लाइन। अगर मैं चाहूँ कि ये जो लाइंस हैं वो सारे अलहदा-अलहदा हो जाए, तो स्प्लिट लाइन के ज़रिए मैं इसको अलहदा कर सकता हूँ। स्प्लिट लाइन का ऑप्शन दबाऊंगा तो उसके बाद ये सारी जी जितनी भी लाइंस हैं वो अलहदा-अलहदा हो जाएंगी, ये देखें। और ये तमाम एडिटेबल भी हो जाते, एडिटेबल होते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं, हमारे पास जो ऑप्शन है वो है वर्ड स्पेसिंग का, बुलेट लाइंस के बाद वर्ड स्पेसिंग का। ठीक है, तो वर्ड स्पेसिंग जो है ये दरमियान, जो आपके वर्ड्स हैं उसके दरमियान जो स्पेसिंग है वो उसको कंट्रोल करता है। यानी स्पेस अगर आपने देनी हो, कम करनी हो, तो आप इसके ज़रिए कर सकते हैं किसी भी टेक्स्ट में। उसके बाद है स्प्लिट वर्ड्स। स्प्लिट वर्ड्स का जो फंक्शन है, आपने अगर एक टेक्स्ट, एक जो आपके पास टेक्स्ट की जो लकीर है उसमें जितनी भी अल्फाज है उसको अलग-अलग करना है, तो स्प्लिट वर्ड्स पे क्लिक करेंगे, तमाम अल्फाज जो है वो अलग-अलग हो जाएंगे, यानी उसके अलग अलग लेयर्स बन जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन है वो है स्क्यू का, जो कि मैंने शेप में भी आपको पढ़ाया था कि इसको आपने, उसकी जो एंगल्स हैं उसको चेंज करता है ये। ठीक है, इसके बाद में हमारे पास ऑप्शन है ट्रांसफॉर्म का, जो कि हमने शेप के लिए नहीं पढ़ा था, वो सेम ही है। उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, अक्सर नाम वगैरह में, लोगो, नामों के लोगो वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। जिस तरह मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर सिंपल
ठीक है, अली लिख लेता हूँ। इसका जो शेडो है वो रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, इसका जो फॉन्ट है मैं चेंज कर देता हूँ। इससे आप इजीली लोगो बना सकते हैं कोई। हम्म, फिलहाल ठीक है। ये मैंने एक टेक्स्ट सेलेक्ट किया, उसके बाद अगर आप यहाँ से ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, उसके बाद इसके एंगल्स में थोड़ी सी आप चेंजेस करेंगे। ठीक है, कॉपीज जो हैं इसकी आप 4 बना लें, 4 नहीं 5। ठीक है, 360 को आप डिवाइड कर लें। ठीक है, तो आप एक खूबसूरत सा अपने लिए लोगो बना सकते हैं। ठीक है, मूव टूल से आप चेंजेस भी कर सकते हैं। काफ़ी उसकी चेंजेस कर सकते हैं, और उसको जब डन हो जाए तो उसके बाद आपने यहाँ पर डन का ऑप्शन है वो प्रेस करना है, और वो जितनी भी लेयर्स हैं वो एक में तब्दील हो जाता है, सारे के सारे एक लेयर बन जाते हैं। जैसे ये अली जो है ये मैं ऊपर कर लेता हूँ। ठीक है, तो इसको मैं ग्रुप करके ये एज ए लोगो मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। उसके साथ आप शेप लगा लें तो आपके लिए एक ज़बरदस्त सी लोगो बन जाएगी, आप इस्तेमाल कर पाएंगे फिर। बेसिक में जाके मैं कोई गोल शेप ले लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, इस तरह इसके बॉर्डर भी लगा लेता हूँ, और कलर जो है वो ख़त्म कर देता हूँ यहाँ से। बॉर्डर का कलर मैं ब्लैक कर लेता हूँ, और थोड़ा से बारीक कर लेता हूँ। साइज जो है इस दायरे का मैं थोड़ा सा कम कर लेता हूँ। ठीक है, इसको डुप्लीकेट कर देता हूँ, और साइज को मज़ीद कम करके दरमियान में कर लेता हूँ। इसके बॉर्डर को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। सारा कुछ सेलेक्ट करके अलाइन कर लेता हूँ। तो इस तरह आप एक लोगो अपने लिए बना सकते हैं, इसके साथ अपना नाम वगैरह लिख सकते हैं, और अपने लिए खूबसूरत सा लोगो वगैरह आप डिजाइन करें। इसमें आप मुख्तलिफ शेप्स और भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर मैं मुख्तलिफ चीज़ें ऐड करके इसको मज़ीद खूबसूरत बना सकता हूँ। तो बेसिक मतलब यही था कि आप आपके पास जो ट्रांसफॉर्म टूल है वो भी, उससे भी आप काम ले सकते हैं, उससे आप लोगो वगैरह चीज़ें इस तरह की चीज़ें बना सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है कन्वर्ट टू शेप। जैसे ही मैंने आपको बताया था कि एक पीएनजी होती है, एक वेक्टर, हमारे पास वेक्टर शेप्स होती हैं, और दूसरी जो है टेक्स्ट होती है। तो टेक्स्ट को आप शेप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जो हम अक्सर करते हैं, क्योंकि हमें शेप वाली फंक्शंस चाहिए होती हैं। तो हम उसको कन्वर्ट टू शेप करेंगे, उसके बाद आपके पास शेप वाली ऑप्शंस आ जाएंगी। इस तरह रेस्टर का एक ऑप्शन है, रेस्टर्स को करेंगे तो आपकी जो टेक्स्ट है वो पीएनजी में कन्वर्ट हो जाती है, रेस्टर इमेज बन जाती है, जिस पर रेस्टर यानी पीएनजी की जितनी भी फंक्शंस हैं वो आपको नजर आएंगे फिर यहाँ पर।
रेंडम पर क्लिक करेंगे, अक्सर आपके पास टाइम नहीं होता, आपने पोस्ट बनाना होती है, तो आप कुछ टेक्स्ट का स्टाइल वगैरह आप नहीं कर पाते, तो यहाँ से आपके पास एक ऑप्शन है रेंडम, उस पर क्लिक करेंगे, ये खुदकार तरीके से मुख्तलिफ किस्म के कलर्स इस पर अप्लाई करेंगे। देख देख लें, ये देखें, ये फिर जब आपका डिज़ाइन मुकम्मल होगा तो आप उस पर क्लिक करेंगे तो उसके मुख्तलिफ स्टाइल्स देंगे, तो आपके लिए आसानी हो जाती है कि आपने कौन सा स्टाइल किसी पोस्ट के लिए मुंतखब करना है। फिर उसके बाद उसमें आप चेंजेस भी कर सकते हैं। तो रेंडम का भी एक फंक्शन है आपके पास। इसके बाद ऊपर की जो फंक्शन है वो डिलीट है, साइज है, टेक्स्ट साइज है, यानी किसी भी टेक्स्ट का आप साइज चेंज कर सकते हैं, स्ट्रोक दे सकते हैं, स्ट्रोक का कलर चेंज कर सकते हैं, स्ट्रोक की जो विड्थ है वो चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा स्ट्रोक के मुख्तलिफ ऑप्शन हैं, यानी अगर डॉटेड अप्लाई करना है तो डॉटेड यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। जो स्ट्रोक है, ये अब स्ट्रोक बड़ा है तो इस वजह से आपके पास ये डॉटेड नज़र सही नहीं आ रही। जब ये मैं किसी शेप पे कर लेता हूँ तो आपको समझ आ जाएगी। ये शेप है, इसमें मैं स्ट्रोक कर लेता हूँ, स्ट्रोक जो है मैं ब्लैक कर लेता हूँ, और मेन जो हमारे पास शेप है उसका कलर मैं थोड़ा सा लाइट कलर कर लेता हूँ ताकि नज़र आ जाए आपको स्ट्रोक। वेट जो है, वेट में जाके मैं थोड़ा सा इसको ठीक कर लेता हूँ, और उसके बाद मैं इसके जो डॉट्स हैं वो बनाना चाहता हूँ, तो डॉट्स पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं उस पर डॉट्स आ गए हैं। तो डॉट्स के जो कैप्स होते हैं, यानी अगर आप इसको जूम कर लें, डॉट्स के जो सिरे होते हैं, ठीक है, उसको आपने अगर राउंड रखना है तो आप यहाँ से रख सकते हैं, सीध में रखना है तो रख सकते हैं। ये देखिए, वो आप यहाँ से चेंज करके देख सकते हैं। ये राउंडनेस, इसके कलर ख़त्म करके आप देख सकते हैं, बस इजीली आपको देख रहा है। ये देखें, तो वो आप यहाँ से चेकर्स का लाइन जॉइन का भी ऑप्शन है इसमें, यानी यहाँ पर जो कटिंग होती है उसको इसमें ये चेंजेस लाती हैं। बाज़ शेप्स में यहाँ पर कट्स होती हैं, उसको आप ये जो है चेंज करती हैं। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है टेक्स्ट में शेडो का ऑप्शन, यानी टेक्स्ट के नीचे एक शेडो अगर आप देना चाहते हैं तो आप यहाँ से इजीली दे सकते हैं। उसको रेंडमाइज भी कर सकते हैं, यह खुदकार तरीके से मुख्तलिफ रेंडमाइज शेडो आपको फराहम करती है। और साथ में ऑप्शन है हमारे पास, सॉफ्टनेस इसकी बढ़ानी हो, कम करनी हो, या टॉप और बॉटम करना हो तो आप कर सकते हैं। रिमूव के जरिए ये रिमूव हो जाती हैं। उसके बाद डुप्लीकेट का ऑप्शन है, डुप्लीकेट यानी किसी चीज़ को डुप्लीकेट करना। ओपेसिटी, अक्सर हम कोई टेक्स्ट वगैरह या शेप जिसको हम मदम करना चाहते हैं तो यहाँ से आप ओपेसिटी के ज़रिए कर सकते हैं। ये टेक्स्ट, शेप और पीएनजी सबके लिए कॉमन है। साइज भी सबके लिए कॉमन है, और साइज यहाँ से बड़ा या ज़्यादा कर सकते हैं। आई थिंक ये इसी क्लास में इतना ही काफ़ी था। इंशाल्लाह कल किसी दूसरे टॉपिक पर फिर बात करेंगे। अभी अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो